दम और तावीज़ में वही फ़र्क है जो कलामुल्लाह और किताबुल्लाह में फ़र्क है। दम और तावीज़ से मना किया गया। अत्तमाइम का लफ्ज़ मौजूद है। 14-15 सदियों में किसी भी आलिम रब्बानी ने इलाज बिल कुरान का इनकार नहीं किया, न इसे मना फरमाया। उनका पढ़ना भी हराम, उनका लिखना भी हराम, पहनना भी हराम, उससे सलाम दुआ करना भी हराम और नाजायज़ और गुनाह है। खुद अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब मजमुअतुल फतावा में पूरा मुस्तकिल तौर पे इस पे एक बाब और फसल कायम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका से मोहम्मद अमजद साहब का सवाल है। फरमाते हैं कि दम और तावीज़ में क्या फ़र्क है? क्या दम और तावीज़ का कोई कुरान मजीद या हदीस मुबारका से कोई सबूत भी मौजूद है? और ये भी बताएं कि क्या दम और तावीज़ पर उजरत लेना जायज़ है कि नहीं। गुजारिश ये है कि दम और तावीज़ बिल्कुल जायज़ है दीन इस्लाम के अंदर, और इस पे सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान के बहुत सारे आसार मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदीस मौजूद हैं। उम्मत के आइम्माए दीन सल्फ और सालिहीन का अमल मौजूद है। हाँ, अलबत्ता दूसरी जानिब कुछ ऐसी अहादीस भी मौजूद हैं जिनमें दम और तावीज़ से मना किया गया। उनमें अत्तमाइम का लफ्ज़ मौजूद है। उसकी वजाहत फिर हम आगे जाके करते हैं। असल जो दम और तावीज़ का ताल्लुक है ये इलाज से मुताल्लिका चीज़ है। दम भी और तावीज़ भी, इनका ताल्लुक इलाज से है, और इस पे तमाम उम्मत का इजमा है कि इलाज बिल कुरान बिल इत्तिफाक बिल इजमा जायज़ है। 14-15 सदियों में किसी भी आलिम रब्बानी ने इलाज बिल कुरान का इनकार नहीं किया, न इसे मना फरमाया। तो इलाज बिल कुरान जब दम से जायज़ है तो फिर इलाज बिल कुरान लिखे हुए तावीज़ से भी जायज़ है। रही ये बात कि आपने सवाल किया कि दम और तावीज़ में फ़र्क क्या है, तो याद रखें कि दम और तावीज़ में वही फ़र्क है जो कलामुल्लाह और किताबुल्लाह में फ़र्क है। कलामुल्लाह का ताल्लुक कलाम से है, बोलने से, पढ़ने से, और किताब का ताल्लुक लिखने से है। वो कलिमात मुबारका जिनका ताल्लुक कुरान मजीद से है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा मासूरा दुआओं से है, उन्हें जब पढ़ा जाता है और पढ़ के फूंक मारी जाती है इलाज की नीयत से तो वो दम कहलाता है। और वही कलिमात खैर जब लिख के कागज़ पे किसी को दे दिए जाते हैं या घोल के पिलाए जाते हैं या गले में पहनाए जाते हैं तो उन्हें तावीज़ कहा जाता है। और इसकी दलील हदीस मुबारका में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई। फरमाया जब तुम में से कोई बंदा ख्वाब की हालत में डर जाए या उसे खौफ आए, नींद की हालत में डरे, तो फरमाया वो ये कलिमात पढ़े, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहदुरून। इन कलिमात को पढ़ने की बरकत ये होगी कि वो दोबारा ख्वाब की हालत में खौफज़दा नहीं होगा, नींद की हालत में या तन्हाई में खौफज़दा नहीं होगा। और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन अल्फाज पे सारी ज़िंदगी अमल करते रहे। आपकी औलाद में से जो बच्चे बालिग़ हो जाते, आप उन्हें ये सरकार दो आलम के इरशाद फरमाए हुए अल्फाज कलिमात याद करवा देते, और जो नाबालिग होते लिख के उनके गले में डाल देते। अब ये सहाबी रसूल हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द हैं, हुजूर की सोहबत में बैठ के इल्म दीन पढ़ने वाले हैं, इल्म दीन सीखने वाले हैं, दीन हासिल करने वाले हैं। वो अपने बच्चों में से जो बालिग होता उसे ये कलिमात सिखा देते, याद करवा देते, जो नाबालिग होता लिख के उसके गले में डाल देते। और जलीलुल क़द्र मुहद्दिस आलिम और फ़क़ी और मुज्तहिद बुज़ुर्ग हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी हदीस की शरह में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि इससे ये साबित होता है, वाज़ेह हो जाता है कि वो तावीज़ात और वो दम जिसमें अस्माए इलाहिया लिखे जाएं या पढ़े जाएं, वो तावीज़ात और वो दम जिसमें आयात कुरानिया लिखी या पढ़ी जाएं, वो तावीज़ात और दम जिनमें सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता फरमाए हुए कलिमात खैर लिखे और पढ़े जाएं, फरमाया वो बिल इत्तिफाक जायज़ हैं। अगर ना जायज़ होते तो सहाबी रसूल कतन ये अमल ना करते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ये तालीम न इरशाद फरमाते। रही बात उन तावीज़ात की जिनके मुतालिक रिवायात में तमाइम का लफ्ज़ मौजूद है, तो याद रखिए इनसे मुराद वो तावीज़ात और दम हैं जिनमें शिरकिया कलिमात पढ़े जाएं और शिरकिया कलिमात लिखे जाएं। उनका पढ़ना भी हराम, उनका लिखना भी हराम। अगर लिखे हुए मिल जाएं तो उनको पहनना भी हराम। पता चल जाए कि ये शख्स शिरकिया कलिमात पे मुश्तमिल दम करता है या लिख कर तावीज़ देता है, उसका पहनना, उससे सोबत रखना, उसके करीब जाना, उससे सलाम दुआ करना भी हराम और नाजायज़ और गुनाह है। बकिया वो तावीज़ात और दम जिनमें कुरानी आयात पढ़ी जाएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं पढ़ी जाएं,
तो उससे मुताल्लिक पूरी उम्मत का इजमा है कि जायज़ है। ख़ुद अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब मजमुअतुल फतावा में पूरा मुस्तकिल तौर पे इस पे एक बाब और फसल कायम की, और उसमें वो लिखते हैं कि किसी मरीज़ को कुरान मजीद में से कुछ लिख कर दे देना गले में डालने के लिए, पहनने के लिए, या उसे पानी में भिगो कर घोल कर पिला देना बिल्कुल जायज़ है दोनों सूरतों में। अब रही ये बात कि तावीज़ पर उजरत लेना जायज़ है कि नहीं, तो याद रखिए कि तावीज़ जो बंदा लिखता है उसका वक़्त सर्फ होता है। अगर आप ख़ुद कभी तजर्बा करें तो एक तावीज़ के लिखने में बाज़ औक़ात बहुत वक़्त लग जाता है। तो जो शख्स ये तावीज़ लिख रहा है तो आखिर उसकी ज़िंदगी के भी तो कीमती लम्हात हैं। वो जब किसी और की बीमारी को दूर करने के लिए कुछ कलिमात लिख रहा है या कुछ दुआएं लिख रहा है या आयात कुरानियाँ लिख रहा है तो उसका अपना वक़्त सर्फ हो रहा है। लिहाजा उस लिखने पर अपने वक़्त की उजरत के एतबार से अगर वो कुछ हदिया ले तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मुमानियत नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।